So, hello everyone, welcome to BPD SSC #1 platform for your staff selection commission in SSC, CGL exam preparation, CHSL exam preparation, MTS exam preparation and SSC आपका जो आपका एग्जाम फोर्सेस के लिए होते हैं CPO एग्जाम प्रिपरेशन क्लियर। सो देखिए आपका CHSL का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है ना, CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हमने क्या किया है, अब थोड़े देर में आपको MCQ प्रैक्टिस में यही करवाने वाला हूँ, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है देखो, CHSL 2023 का पेपर है, अगस्त में होता है, शायद 1 अगस्त के आसपास कुछ हुआ था या अगस्त के महीने का पेपर है। वो एग्ज़ाम आज हम डिस्कस करने वाले, क्लियर। तो उम्मीद करूंगा पसंद आएगा आपको, सॉल्यूशंस पसंद आएंगे, क्लियर। देखिए मैंने आपको एक छोटी सी मेंटरशिप की वीडियो भी डाली है, उसको भी देखो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इजीली ये जो बचे हुए आपके 10 से 15 दिन हैं, मैं मैक्सिमम 10 ही दिन मान के चल रहा हूँ, इन लास्ट 10 डेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कि लास्ट के 10 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ये हमें देखना स्टूडेंट, क्लियर। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर, एज वेल एज द वीडियो। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनो 2-3 चीज़ें और। अब आपके पास क्या है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आपने ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी कोई वीडियोस हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई छोटा मोटा नोटिस है, जो भी आता है उसकी अपडेट सारे उस ग्रुप में आएंगे। तो चलिए कर दें इस पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि है हमारा SSC CHSL का पेपर। द क्वेश्चन इज P plus Q is equal to 12, PQ is equal to 14, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर। क्या आंसर रहेगा इसका, ट्राई करो, ट्राई करो। देखो डायरेक्टली अगर मुझे दिया गया है P प्लस Q इज इक्वल टू 12, PQ इज इक्वल टू 14, ये, और मुझे निकालना है P स्क्वायर माइनस PQ प्लस ऑफ, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ, तो PQ इज इक्वल टू 14 की तरफ जाना पसंद करोगे। कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि ऐड करने में तो 12 हो और मल्टीप्लाई करने में 14 हो। कुछ सोच के देखो, है ना। थोड़ी सी और भी बहुत सारा डेटा है, जो और भी कई सारी इक्वेशन है जो दी जा सकती हैं और जिनके आंसर अच्छे तरीके से निकलते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ, मुझे दिया है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ऑफ PQ। अच्छा, क्या इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडरेट कर सकता हूँ? क्या इस इक्वेशन को मॉडरेट किया जा सकता है? आप कैसे मॉडरेट करेंगे वो आपने देखना है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं इसको अगर ऐसे करूँ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये क्या हुआ मेरे पास? मेरे पास A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? वो तो A का स्क्वायर प्लस ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है। अब मेरे पास क्या है ये चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, मैंने अगर ये 2PQ ऐड किया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस PQ माइनस ऑफ 2PQ। तो ये कितना हुआ, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3PQ। समझा के बात, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3PQ। अब मेरे पास सारी की सारी इक्वेशन गिवन है, मेरे पास हर एक वैल्यूएबल डाटा गिवन है जो मुझे क्वेश्चन के लिए चाहिए। कहने का मतलब क्या, P प्लस Q कितना है मेरे पास, 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू PQ कितना है 14। तो ये कितना हुआ मेरे पास 144 माइनस ऑफ 42 विच इज इक्वल टू 102। और क्या ये मेरा आंसर है? यस, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बिल्कुल यही है, क्लियर। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन और इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो पेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर के।
या तो अगर एसएससी सीजीएल में नहीं पूछेगा तो सीएचएसएल में पूछ लेगा। क्या दिया, रजत, पूजा एंड आभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन इफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर 40,000। टोटल वोट्स पोल्ड कितने दिए हुए हैं? एंड 10% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड है। देखो टोटल हमेशा ध्यान रखना, जब भी वोटिंग की बात आए तो टोटल वोट्स क्या होंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करोगे आपके पास क्या होगा? वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स होंगे। ये बात समझ आई? अच्छा, 10% of voters are invalid. Rajat got 36% of valid votes and Pooja got 40% of votes. Then find the number of votes Abha got. बताइए क्या आंसर होगा? सोच के करो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात इसको मिटा देते हैं ज़रा सा, ठीक है? जो समझाना था वो आपने लिख लिया होगा। और CHSL का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने बेसिक्स पे भी आपने गेम चेंज कर दी ना तो बस वहीं आंसर आ जाएंगे, ठीक है? तो धीरे से अगर आराम से पढ़ेंगे, जो मैंने उस वीडियो में बता रहा है उस पर फोकस करेंगे तो काफ़ी कुछ आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 100% वॉट्स है, इसमें से क्या हुआ? 10% है इनवैलिड, यानी कितने बचे? ये क्या बच के मेरे पास? ये बच के मेरे पास वैलिड वोट्स, ठीक है? रजत गॉट 36% वोट्स। अब इसका 36% किसको मिला है? अब रजत है, इसको 36% वोट्स मिले, किसके? ऑफ 90%, यानी 36/100 इंटू ऑफ 90, 36 गुना 9 × 27, 9 × 54, 4, यानी कितना? 32.4% मिले, ठीक है? रजत को 36% ऑफ 4 मिले, 36.4 मिले। अच्छा, पूजा गॉट 40% वोट्स। पूजा को कितने मिले? 40%, 9 चुके 36, ये टोटल के 36% किसको, मतलब इसके 36% किसको मिले? पूजा होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। अब मेरे पास आभा, इसका मतलब रजत प्लस पूजा प्लस आभा, इन तीनों को मिला के मेरे पास क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। रजत के पास कितने हैं भाई? 32.4, नेक्स्ट कितना है? 36 प्लस आभा इज इक्वल टू 90%। सो आभा के पास कितने बचे? 90% माइनस, देखो ये कितना हो? 36, 3, 6, 6, 2, 8, 68.4, ठीक है? कितना बचा? 68.4 बचा मेरे पास। तो अब मुझे क्या बोल रहा है, कितना चाहिए? 68 प्लस 0.4, इसमें 1.6 जो 31.6 बचा, क्या है 21.6, सॉरी, यानी आभा के पास कितने बचे? ऑफ टोटल, ठीक है? ये समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है? 40,000 का 21.6% निकालना है, यानी कितना? इंटू 216/100 इंटू 1/10, 216 इंटू ऑफ 16 चौके 64, 8640, ये 40 था, ठीक है? 8640, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत नीडेड है, और मैं भी बता रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे आप ले लीजिए। क्लियर? उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। जल्दी से जो नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी कह रहा हूँ, जो आपका ये CHSL का पेपर आया हुआ है ना, वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर है,
इजीएस्ट पेपर टू क्रैक है। क्यों भाई इजीएस्ट पेपर टू क्रैक क्यों है? क्योंकि आपको बहुत बेसिक मतलब वो कहते हैं ना एक ऊपर से आउटर मोस्ट लेयर वो पूछी जाती है। सीजीएल में थोड़ा और डेप्थ में पूछते हैं, यूपीएससी में सबसे डेप्थ में पूछते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी बहुत अच्छा ग्रेड पे है। सबसे पहली बात ग्रेड पे अच्छा है इसमें, ठीक है, ग्रेड पे अच्छा है, आपकी पोजीशनिंग भी अच्छी है, समझ आ गई बात, डिपार्टमेंट्स भी आपके पास अच्छे हैं, तो फोकस कर लोगे, इट्स बेटर फॉर यू, इट्स वेरी 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 बेटर फॉर यू। क्लियर? तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए a transfer common tangent is drawn to circle of radius 8.5 centimeter and 5.5 centimeter. The centers of two circles are 18 centimeter apart. What is the length of tangent? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना फॉर्मूला बेस्ड है। बताओ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से इसको ट्राई करें और बताओ मुझे सर। देखो बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है पता है आपको? दो सर्कल्स होंगे ऐसे ऐसे जा रही होती हैं, ए ऐसे मिलके, दीज आर माई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होती हैं बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा होता क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये सेंटर्स होते हैं C1 ये C2। मैंने बोला C1 सेंटर है और C2 ये सेंटर है। ठीक है, ये टेंजेंट 1 है मेरे पास, ये मेरे पास टेंजेंट 2 है, ये टेंजेंट 1 और ये टेंजेंट 2 है। अब मेरी बात सुनो, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होता क्या? देखो डी स्केयर माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये होता है मेरे पास। अब डी क्या होता है मैं बता देता हूँ, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और C1 C2 मेरे पास क्या है? सेंटर्स। R1 मेरे पास क्या है? रेडियस। R2 भी क्या है मेरे पास? ये बेसिकली मुझे दिया हुआ है और मुझे सिर्फ फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, मुझे आंसर निकालना है। तो क्या होगा मेरे पास? डी स्केयर बोले तो 18 सेंटीमीटर अपार्ट, 18 का स्केयर माइनस ऑफ 5.5 प्लस 8.5 प्लस 5.5 इसका अंडर द रूट और इसका स्केयर। सो 18 का स्केयर माइनस ऑफ 8 5 13 एक 14 14 का स्केयर। दो तरीके कर सकते हो, माइनस कर लो या आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज हाउ मच? ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। 18 प्लस 4 इज 32, 18 माइनस 4 इज 4। ये कितना हो गया? 16 गुना 2 गुना 4, इसका अंडर द रूट 4, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 8√2, ऑप्शन नंबर सी। तो दीज आर सम फॉर्मूला बेस, मैं बता तो रहा हूँ, ये ऊपर से मलाई क्रीम वाला है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप अलजेब्रा की बात हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन, वो पिछला जो क्वेश्चन था अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला जो पहला क्वेश्चन था आज का हमारा। ठीक है, तो दीज आर सम इजी क्वेश्चंस। चलिए होपफुली क्लियर हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो प्लीज़ आपको एक नंबर बताया गया, कौन सा नंबर बताया मैंने बताता हूँ मैं भी थोड़ी देर में आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो, मैंने आपको नंबर बताया 95, सॉरी चलिए नंबर मैंने आपको बताया है, नंबर क्या है मेरे पास? 951771651। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या दिया है। इन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402, देयर इज अ लॉस ऑफ 33%, वट एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट? होपफुली आपको दिख रहा है सारा का सारा। ठीक है, मुझे लग रहा था शायद स्टेटमेंट शुरू में ना दिखा, बट इट इज़ प्रॉपरली विजिबल। देखिए सबसे पहली बात ये क्या दिया है, 33% लॉस का मतलब क्या है? सीपी और एसपी की अगर मैं बात करता हूँ 33% का 33/100 होता है
कि अगर CP मेरे पास 100 है तो ये कितना होगा 100 माइनस 33%। कि अगर CP मेरे पास 100 है तो ये कितना होगा 100 है तो 67 होगा, इजंट इट। अच्छा, इट शुड बी सोल्ड फॉर 402, मतलब इस पे ये कितना है 402। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट 6 आएगा, क्योंकि देखो 67 को मुझे क्या करना है, 67 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 402 आ रहा है, तो 7 को तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ देखो दिमाग में, इसको लिखूंगा 60 प्लस 7 और गुना 6, कितना आ गया 360 प्लस 42, कितना आ गया आपके पास 402 आ गया। दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। तो मुझे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, इंटू 6 करो, कितना आ गया 600 मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, तो CP कितना आ गया मेरा 600। नाउ मुझे क्या दिया गया, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 36% प्रॉफिट। अब देखो जरा CPSP, या सीधा ऐसा कर लो 600 का 100% ही हो गया, यानी 37/100 और निकालना किसका 600 का, कितना हो गया 600 तो 100% की वैल्यू थी। अब देखो फिर मैंने वही करना है 30 प्लस 7 गुना 6 180 प्लस 42, कितना हो गया 222, और ऐड कर दो इसमें कितना आ गया 822। क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी 222 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और नंबर मैं बता चुका हूँ आपको 951777 इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई डाउट हो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। आई विल लेट यू द सोल्यूशन, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा इसका। क्लियर। चलिए नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 8.41 एंड 16.81, कि 8.41 और 16.81 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। देखो पहले तो समझो मीन प्रपोर्शन होता क्या। अगर मेरे पास कोई नंबर A एंड B दिए हैं और C इनके लिए मीन प्रपोर्शन काम कर रहे हैं, तो C क्या होगा रूट ऑफ AB, बस इतना याद रखना। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जो भी वैल्यूज दिए हैं उनका रूट निकाल दो बस। अब आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा किस किस के स्केयर्स हैं, यानी रूट ऑफ 8.41 इंटू 16.81, यानी 841 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1681 डिवाइडेड बाई 100 और इसका अंडर रूट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो 841 अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ये किसके आसपास का स्केयर लग रहा है मुझे, 29 का स्केयर लग रहा है। अब मैंने कैसे डायरेक्टली कैसे प्रिडिक्ट किया, देखो 30 का स्केयर कितना होता है मेरे पास 900 होता है, तो 900 से ज़्यादा छोटी वैल्यू है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या होगा 29 का स्केयर होगा कितना 841। समझ आ गई बात। तो थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपको आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अगर मैं यही कहता हूँ 30 तक के अगर आपको स्केयर्स याद हो, वैसे 40 तक के होने चाहिए, 30 to 40 तक के स्केयर्स याद हैं, 20 तक के क्यूब याद हैं, तो आपको बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है। तो ये कितना होगा 29 इसका स्केयर इनटू ऑफ अब देखो 1681 ये किसका स्केयर होएगा 1681। अगर आप ध्यान से देखो आपका 40 का स्केयर क्या होता है, मैंने आपको शायद शॉर्ट ट्रिक अभी बताई नहीं है। अगर मुझे 41 का स्केयर निकालना तो मुझे क्या करना है 40 का स्केयर में क्या ऐड कर दो 40 प्लस ऑफ 41, यानी 1600 प्लस 81 इज 1681। समझ आ गया 1681 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 41 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिखूंगा 29 इंटू 41 इसका होल स्केयर और अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्केयर। तो इसको फर्दर आप कैसे लिखोगे 29 इंटू 41 डिवाइडेड बाय कितना 100। ये मेरे पास आंसर आ रहा है और मुझे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट सा हो रहा है कुछ। क्लियर कि हाँ आभास आ रहा है कि ऐसा ही तो उत्तर आएगा। अब इसको कैसे लिखोगे आप 30 माइनस 1 इंटू 41, 3 कम 3 3 चौके 1230 माइनस ऑफ कितना 41,
तो 30 माइनस और 1200 माइनस 11 1189 डिवाइडेड बाय 100 इज हाउ मच 11.89 11.89 is the right answer of this question. Clear? डन. कोई डाउट हो तो प्लीज़ नंबर आपको मैंने बता ही रखे हैं, ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो 951777 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो, ठीक है. चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन. प्लीज़ ट्राई करें इस क्वेश्चन को. क्या दिया देखो मुझे. इफ ₹2000 is invested at a simple interest of 5% per annum at the interest, and the interest is added to the principal after 10 years, then how many years will the amount ₹4000 at the same rate of interest. बताइए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो पैसा जुड़ेगा उसके बाद कितने साल में 4000 रुपये होएगा. देखो सबसे पहली बात 5% पर एनम है, 5% पर एनम है, तो 2000 अगर प्रिंसिपल मेरे पास 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो 10 साल के लिए अगर इसको लगाऊं तो मुझे ऐसे कितना 50% का इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल आई कैन से दैट आई एम गेटिंग 50% ऑफ द टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? तो इसका टोटल का 50% कितना हो गया, इसका 1/2, यानी जो रुपये 2000 थे उसमें कितना मिला 2000 बटा 2, यानी 1000 मुझे इंटरेस्ट मिल गया. कहने का मतलब क्या, मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया 3000 हो गया आफ्टर 10 ईयर्स. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि अब अगर मैं क्या करूं इस प्रिंसिपल पर, इसको मैं प्रिंसिपल मान लूं 3000 को, न्यू प्रिंसिपल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम, तो कितने साल में ये 4000 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा 3000 था उसे मुझे 4000 बनाना है. तो स्टूडेंट आई कैन से दैट 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट चाहिए कितने पे 3000 पे इंटू 100%. आई कैन से दैट यानी 100/3% का इंटरेस्ट चाहिए मुझे, 100/3% का इंटरेस्ट चाहिए. अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने आपको बता रखा फॉर्मूला, अगर किसी ने ऐसे सीजीएल के लेक्चर्स देखे होंगे, क्या होता है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. क्या यही होता है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100/3%, नंबर ऑफ ईयर्स मुझे पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 गुना नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कितना हो गया 20/3, यानी कितना 62/3 ईयर्स. समझा की बात. ये विदाउट फॉर्मूला अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड, इसे मैं कहता हूं विदाउट फॉर्मूला अप्रोच. सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की चीज, रेट ऑफ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो और निकाल दो आपका आंसर. क्लियर? तो कितना हो गया, पहले 10 साल थे, फिर 62/3, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 16/3% इज द राइट आंसर. क्लियर? सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नंबर आपको बता चुका हूँ, कॉल व्हाट्सएप करना प्लीज़ मत भूलिए. और व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसे ज्वाइन कीजिए. व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करो. समझ आ गई बात, व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए. चलिए चलिए नेक्स्ट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट 2000, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%. देखो अगर मैं MRP SP का रेशो निकालूं 15% का मतलब 15/100, 5 × 15 20 × 100, यानी जो मेरे पास 20 था वो कितना हो गया 17 हो गया. ठीक है, MRP अगर मेरे पास 20 था, देखो मैं रेशो वाले मेथड से कर रहा हूँ, ऐसी मेथड से हम हर जगह कराते हैं. अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूँ 2000, कितने गुना 100 गुना,
तो मेरे पास एस भी कितना हो गया, 100 टाइम्स हो गया, यानी कितना 1700 हो गया, एस 1700 हो गया। द शॉपकीपर अलाउड फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी अब जो मेरे पास क्या बोल रहा है वो कि इस पर 5% का डिस्काउंट और लगा दो, यानी -85। इतना जल्दी कैसे निकाले, मुझे पता है 1700 गुना 5/100 -85 कितना हो गया 1615, यही मेरा आंसर है। क्लियर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए हमें, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और माफ कीजिएगा डे। चलिए इफ cos 5 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं बात करूं cos 30, क्या वो sin 60 के बराबर होता है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा हो। अगर मैं बात करूं sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री होता है। अगर मैंने बोला sin ऑफ 60 डिग्री या cos 30 के बराबर होगा, अगर मैंने बोला sin 0 डिग्री वो cos 90 के बराबर होगा। आप सब चीज़ आई मीन चारों रिलेशनशिप में आप ध्यान से देखो क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है 30 60 90, 45 45 90, 60 30 90, 0 90 90। इसका मतलब अगर इसे मैं लिखूं साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, और मैं इसे लिखूं साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये कब होगा स्टूडेंट्स आपके पास, व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अगर ये रिलेशनशिप आपको हेल्थी रिलेशनशिप पता था तो आपके पास आंसर बिल्कुल सही आना था। इसका मतलब क्या है, अगर cos 5 अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा दी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ 5 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 6 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा कितना आ गया 15 डिग्री। अगर आगे तो यहाँ पुट कर दो साइन 2 अल्फा, सॉरी tan 2 अल्फा, साइन 2 into 15 डिग्री यानी tan ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3, और ये मेरा आंसर भी होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत इजी पेपर टू क्रैक है, और जो बातें मैंने बताई, जो उस वीडियो मैंने बताई है उसको प्लीज़ आप नोट कीजिए। कोई डाउट हो तो नंबर है 9517771651, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिए उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।